बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही फुल्की ग्रीन चटनी के साथ, जो बहुत सॉफ़्ट बनेगी। इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये सुपर सॉफ़्ट बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। हमने एक बॉल ले लिया और उसके अंदर हम तकरीबन 2 कप के करीब बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप हमेशा अच्छी जगह से ख़रीदें ताकि आपकी जो डिश है बेसन की वो बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो। अब इसके अंदर हम तकरीबन थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। बेसन के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिए और उसके साथ हम भर के 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। आधी टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और उसके बाद जो हम टॉप सीक्रेट जो रेसिपी की जान है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। इसी से हमारी फुल्कियाँ सॉफ़्ट और सुपर सॉफ़्ट बनेंगी। आप ये ज़रूर डालें दही और मैजिक देखें, कभी भी फुल्कियों में गांठें नहीं पैदा होंगी और जैसे हो जाती हैं अक्सर। ये फुल्कियाँ चाहे कढ़ी में डालने के लिए इस्तेमाल करें या दही बड़ों के लिए इस्तेमाल करें या दही फुल्कियों के लिए, सब में ही सुपर सॉफ्ट रहेंगी। आप इसी सेम रेसिपी से बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें और बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लें। और तकरीबन आपने जो भी रेसिपी बनानी है, बेसन को हमेशा 1 से 1.5 घंटे पहले ही अच्छा सा भिगो के रख दिया करें, उससे ये बहुत फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी दही फुल्की की दही तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया लिया है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको अच्छा सा मिक्सचर में पीस लेंगे हम। अब यहाँ पर हमारा दही तैयार हो गया है। हमने सारे मसाले ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लिए थे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। बस जी, हमारा ये तैयार हो गया है दही फुल्की का। दही बहुत अच्छा सा मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपने पकोड़े तलेंगे, जो देख रहे हैं आपके बहुत फूले फूले से और सॉफ्ट बन रहे हैं। बस इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जब हम इसको निकाल लेंगे और इसे एक पानी में डाल देंगे। पानी में हम 2 से 3 मिनट ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं दही की वजह से। और आप लोग इस टिप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब हम इसको पानी में डाल देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद हम इसी तरीके से सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे और पानी में डाल देंगे। हमारे पकोड़े इंतहाई सुपर सॉफ्ट बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं और इसमें गुठली पैदा नहीं होगी। अगर आप इसको फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे दिन भी, तो आपके दही बड़े इंतहाई सॉफ्ट रहेंगे। बिलीव मी, ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पंजी से बने हैं। इसको दबा भी रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। देखने से इतने अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट थे, मज़ेदार थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसके ऊपर अपना सारा दही डाल दिया है और इसके अंदर हम अच्छा सा छोटा सा भंगार लगाएंगे। हमने कड़ी पत्ता और ज़ीरे का इसमें भंगार दिया है। बस यही इसमें जाएगा और हमारी मज़ेदार से दही फुल्की तैयार हो गए ग्रीन मसाले और ग्रीन चटनी के साथ। इसके ऊपर अपना चाट मसाला आप डाल सकते हैं, इसमें दही बड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। हम चाट मसाला ही इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी दही फुल्की बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल से रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।